मेरी ये प्रार्थना है कि आज के वचन को आप बिल्कुल गंभीरता से लें। आइए, आपके पास बाइबल है, हम सब खोलेंगे पहला पतरस 1 पीटर चैप्टर 3 तीसरा अध्याय। जो मैं आज आपको बता रहा हूं, प्रभु मेरा गवाह है, मैं इस चीज में खुद भी इतना परिपक्व नहीं हूं, पर हां, हर दिन मैं प्रभु के सामने ये कहता हूं कि मुझे इस चीज में मैच्योर बना। मैं नहीं कहता हूं कि मैं जमीन पे गिरा हुआ हूं इस चीज में, पर मैं एवरी डे प्रैक्टिस करता हूं कि मैं इस तरह जीऊं। और आज मैं वही कुछ अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए पहला पतरस तीसरा अध्याय 1 पीटर चैप्टर 3 और उसका 10वां वचन हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, एक्चुअली अच्छे दिन ऐसे आते हैं जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आगे बदल इंग्लिश। The scriptures say if you want to enjoy true life and have only good days, then avoid saying anything hurtful and never let a lie come out of your mouth. क्या एक्सप्लेन करूं, इतना इजी वर्ड है ये। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है पुराने नियम में कि उद्धार पाने के लिए काम करो। आप जानते हैं ना, पुराने नियम में हाथों का बड़ा महत्व था। हर दिन जब एलिया खाना खाता था तो एलीशा उसके हाथ धुलाया करता था। हर व्यक्ति एलिया को जानता था कि वो एलीशा के हाथ धुलाने वाला व्यक्ति था। पुराने नियम में हाथों का बड़ा महत्व है। पर जब आप नया नियम पढ़ोगे तो यीशु ने पैर धोए थे। आप जानते हो, पुराना नियम जोर देता है काम करो, पर नया नियम जोर देता है खुदा के साथ चलो। उसके साथ चलने का मतलब क्या है? अगर आप उसके साथ चलेंगे ना, तो पहली चीज वो आपको यह सिखाएगा कि जैसे मैं बोलता हूं ना, वैसे बोलना सीख। पहले जैसे मैं बोलता हूं। आप जानते हो, उत्पत्ति में अगर आप आराम से स्टार्ट करो, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, फिरौन, ये सब बात में आते हैं। पहला लेसन आपको यह मिलता है कि खुदा जो बोलता था वो होता था। फर्स्ट लेसन, जो भी प्रभु कहता था हर दिन वो होता था। जितना अधिक वो बोलता था उतनी ही सृष्टि खूबसूरत बनती गई, और अंत में उसने अपनी सृष्टि के लिए ऐसा कहा, बहुत अच्छा है। परमेश्वर के साथ चलने वालों के अंदर एक चीज बहुत आप देखोगे, वे अपनी जुबान अनुग्रह के साथ खोलते हैं। आपको पता है कौन सी चीजें पवित्र आत्मा को शोकित करती हैं? पहली चीज लिखी गई है इफिसियों में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। प्रभु, ये गंदी बात मतलब क्या? उसके नीचे लिखा है जो, आइए मैं खोल के दिखाता हूं, सब यहां देखिए 429 एफिशिएंस। देखो, प्रभु के अनुसार गंदी बात गाली और बुरी तरह से बोलने से ज्यादा क्या है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। प्रभु, ये गंदी बात है क्या? पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। जो बातें आपके मुंह से निकलती हैं उसमें अनुग्रह नहीं है, तो याद रखना तुम बुरी बातें बोल रहे हो अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड। यीशु ने कभी अपना मुंह किसी को डिस्करेज करने के लिए नहीं पढ़ाया। आपने वो टिमटिमाती हुई बत्ती को कभी ना बुझाएगा। मतलब वो लोग जो फेडअप हो चुके हैं अपने लाइफ से, उनको जो टिमटिमा रहे हैं, जो ऑलरेडी फेडअप हो चुके हैं, वो उनको और डिस्करेज नहीं, वो उनको उठाएगा अपने शब्दों से। आप जानते हो यहां क्या लिखा गया है? बता, वापस आइए पीटर। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। अब मुझे बताइए, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा मुझे जिंदगी जीने की इच्छा नहीं है? अरे लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं सिर्फ 2-3 दिन और जिंदा रहने के लिए।
करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा, उनको कैंसर हुआ, इंडिया में इलाज नहीं था, अब्रॉड गए, लाखों खर्चा करके आए, 2-3 साल ही जिंदगी जी उन्होंने, फिर वो मर गए। कितना लोग प्रेम करते हैं जीवन से, पर वो क्या इस बात को जानते हैं? जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति, आपको इस तरह पता चलता है, वो बड़ा ही सकारात्मक बोलने वाला व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति नहीं होता कि उसके मन में जो कुछ आया वो बोलेगा, पर वो जानता है उसे क्या बोलना है। जिस दिन आप इस चीज को समझ गए ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मैच्योरिटी इतनी इजीली मिल जाएगी सिर्फ इस चीज को कि जो आप बोलना चाहते हैं आपको वो नहीं बोलना, आपको वो बोलना है जो अनुग्रह से भरा हुआ है। एक दिन मेरे ऑफिस में एक लड़का आया, उसकी 1.5 साल से प्रार्थना बंद थी। उसने मुझे आके कहा, भाई मुझसे दुआ नहीं हो रही है। 1.5 साल प्रार्थना न कही। 1.5 साल प्रार्थना न करने वाला व्यक्ति, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं कहां से शुरू करूं। पहले मुझे ख्याल आया कि मैं उसको बोलूं, तू बिलीवर है, तू विश्वासी है, 1.5 साल से प्रार्थना नहीं करता है, किस टाइप का बिलीवर है, कौन से चर्च में जाता है, तेरे को अकल कम है क्या? ये सारे शब्द मेरे अंदर बन के आ गए। मुझे प्रभु ने कहा, ये बोलना अनुग्रह से नहीं है, इसे मत बोलना। तब मैंने उससे सिंपल बात पूछी, भाई क्या बात है, आप दुआ क्यों नहीं करते हो? ब्रदर मन नहीं लगता है, बहुत तकलीफ होती है जब मैं दुआ करता हूं, मेरा बदन बैठता नहीं है दुआ में, मैं क्या करूं? और मैंने उसे एक ही बात कही, ब्रदर कोई बात नहीं, प्रभु का प्रेम आपकी भक्ति पर निर्भर नहीं है, पर मैं आपसे कहूंगा सिंपल छोटी छोटी दुआएं करना आज से चालू करो। उसने कहा ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। 1-1.5 हफ्ते के बाद वो मुझे मिलने आया और उसने मुझे बोला, भाई मैंने आज मॉर्निंग में 25 मिनट्स दुआ की। मैं सोच रहा था, प्रभु कितनी कभी कभी लोगों को गलत काउंसलिंग देते हैं हम, कि वो हमसे मिलने के बाद उल्टा और नीचे चले जाते हैं और गिल्ड लेके जाते हैं। कई बार आप देखो, आप जब लोगों से बात करते हो ना, आपकी बात में बहुत स्ट्रेट और इतनी जजमेंट भरी हुई रहती है, पर उसमें अनुग्रह मिक्स नहीं होता। अगर बच्चा फेल होके आया या कम मार्क्स लेकर आया, तो क्या पहले उसको यह बोलना जरूरी है, तेरे को पहले ही बोला था, सारा दिन टीवी देखता है, चल अभी चल, ध्यान दे अभी? क्या ये सही है? ब्रदर तो बाइबल तो कहती है छड़ी नहीं उठाते हो। अरे छड़ी उठाओ, खाली छड़ी क्यों उठाते हो? खाली छड़ियां ही मारोगे क्या उनको? मारो ना छड़ी। मैं कहां बोल रहा हूं, बाइबल बताती है डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चीज। पर क्या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप उनको विदाउट लव डिसिप्लिन ही देते रहते हो? मैं आज आपको बाइबल में एक ऐसी लेडी से मिलाता हूं आने वाले 10 मिनट के अंदर। आप देखो, अपनी आशीष पाने से पहले उसने क्या किया था, रियल जो उसको जरूरत थी। आपकी बहुत सारी चीजें सिर्फ आपकी जुबान में है। बाइबल ऐसा बताती है, एक लेडी थी, 2-3 साल से नहीं 12 साल से ये बीमार थी। आप बहनों, आप सोचो, आप इस दर्द को समझ पाते हो क्योंकि ये तकलीफ आपको होती है। अगर एक स्त्री को 12 साल से ब्लीडिंग हो रही है, सोचो उस बहन की हालत क्या थी होगी, वो कितनी कमजोर हो गई होगी। आपसे ज्यादा कौन समझ पाएगा इस बात को। 12 ईयर्स से उसका ब्लड बहता था बदन में से, और वो लिखा है वो कमजोर हो चुकी थी। और बाइबल ऐसा बताती है, एक दिन यीशु उसके नगर में आए, और उसके नगर में आने से पहले उसके पास जब ये चर्चा पहुंची कि यीशु आ रहा है, तो उसने अपने मन में ये बात ठान ली कि आज मैं जाऊंगी और मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। ये ख्याल लेके जब वो निकली, आपको पता है, मैं रेफरेंस दे दूंगा आपको बाद में, लेकिन आप आराम से पढ़ना। एक जगह लिखा गया है कि वो अपने मन में कहती थी, और एक जगह लिखा है कि वो अपने मुंह से कहती थी।
इस बहन के लाइफ में सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या थी? चंगाई पाने से पहले इसे यह बात अच्छे से पता थी कि खुदा का कलाम बदन के दो हिस्सों में होना चाहिए, एक मन में, दूसरा जुबान पे। बहुत सारे लोग बाइबल को उन जगहों पे नहीं रखते हैं जहां पर डस्ट होती है। कुछ लोग इसे पेपर में ओढ़ के रखते हैं, कुछ लोग इसे कपड़े में ओढ़ के रखते हैं। अच्छी बात है, पर क्या आपको पता है बाइबल की सही जगह रखने की एक्चुअली मन और जुबान है? क्या आप इस बात को जानते हो? जैसे ये अपने घर से निकली, ये कन्फेस कर रही थी, मैं जाऊंगी चंगी हो जाऊंगी, जाऊंगी मैं टच करूंगी। जैसे उसने देखा कि यीशु के सामने भीड़ है और वो फिर भी अंदर घुसी। वो कैसे अंदर गई हमको नहीं पता है, लेकिन 12 साल से बीमार औरत, खुद वो उस सूबेदार की तरह नहीं है जो चिल्ला रही थी मेरे घर पे आ या सेवक को कह दे वहीं से चंगा हो जाएगा। वो स्ट्रगल करके वहां गई है और जैसे उसने यीशु को छुआ, और देखो यीशु ने पीछे मुड़ के कहा, किसने मुझे छुआ? चेले कहते हैं, प्रभु क्या बात कर रहा है, भीड़ तुझ पर गिर रही है और तू कहता है किसने मुझे छुआ है? आपको पता है भीड़ गिर रही थी, चंगी नहीं हो रही थी, लेकिन यीशु ने यह महसूस किया कि ये जो टच है ना, ये अलग है। इसने मुझसे मांगा नहीं है, ये मुझसे छीन के लेके गई है। बाइबल का पहला मिरेकल है ये, जिसमें यीशु को बताया भी नहीं गया कि मैं तुझसे ले रहा हूं और छीन लिया गया। यू नो, फेथ छीनता है, मांगता नहीं है। कई लोग कहते हैं ना मेरा फेथ है, फेथ है। अगर फेथ होता तो मिल ही जाता आपको, लेकिन कई लोग अविश्वास में रहकर भी बोलते हैं यस मुझे फेथ है, मुझे फेथ है। अब कितनी बड़ी बात है ना, हेवन में से मिरेकल निकला है और हेवन की किताब में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, निकल गया। वो स्त्री कहती थी मैं उसके वस्त्र को छूंगी चंगी हो जाऊंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका पति प्रभु में नहीं आया है, आप देख रहे हो कि मेरा बिजनेस नीचे है, आप देख रहे हो कि घर के अंदर विश्वासी भी अविश्वासियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आप उम्मीद करते हो क्या वो आप बोलते हो? द बाइबल सेज अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आपको जो आशा है, जो आपकी होप है, कितने लोग हैं यहां पर जो अपनी होप को कन्फेस करते हैं एवरी डे? सोचो, ये स्त्री, इसने क्यों अपने जिंदगी में अच्छे दिन देखे? क्योंकि ये अपने मुंह से राइट टॉक करती थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बोलती थी अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, ये बोलती जा रही थी। अब आइए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं। यह आदमी इस बहन से भी ज्यादा स्पिरिचुअल था। यह तो सेवक था, प्रभु के मंदिर में प्रतिदिन धूप जलाया करता था। और जानते हो, जब स्वर्गदूत, अब इस लेडी के पास तो कोई स्वर्गदूत नहीं गया था, अब इसके पास वो स्वर्गदूत आके कहता है तुझे बच्चा होने वाला है, और ये क्या कहता है? ये कैसे हो सकता है खुदा, मैं तो बूढ़ा हूं। आपको पता है ये बातें उसने कब कही है? बताइए, जॉन द बैप्टिस्ट की डिटेल देने से पहले ये बात कही उसने कि बाद में? फिर से पूछ रहा हूं, वो एलिया की आत्मा में चलेगा, उसका नाम ये होगा, वो मदरा न पिएगा, वो मां बाप का मन बच्चों की ओर फेर देगा। ये बताने के बाद उसने कहा कि ये कैसे होगा कि पहले? आराम से पढ़ो, बाद में कहा है। इतनी डिटेल्स देने के बाद वो आदमी कहता है ये कैसे हो सकता है? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जो यहां पर है, परमेश्वर के वचन की सही जगह सिर्फ एक कपड़े में, एक बैग में, एक जगह पर पर्स के नीचे रखने की नहीं है। परमेश्वर के वचन की सही जगह आपका हृदय और आपका मन है। इसलिए दाऊद कहता है मैंने उसका वचन अपने दिल में रखा है ताकि उसका गुनाह न करूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में कितने लोग हैं यहां पर, आपने यहां पर कितना रखा है? भजनकार कहता है जैसे चोर चोरी पाके हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरा कलाम पाके हर्षित होता हूं। अच्छा ब्रदर, मुझे नहीं आता है, मैं इसे कैसे रख सकता हूं? बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा।
सुनिए, खाना पेट तक कैसे पहुंचता है? कभी कभी आपने देखा है खाना वोमिट भी हो जाता है। आप सोचो, आप एक फ्रैंकी ले रहे हो, पनीर फ्रैंकी, और थोड़ो संखिया कोई समझो, एक संखी व्यक्ति समझो, वो इसके 2 टुकड़े खा रहा है और ऐसे से डाल रहा है अंदर, चबा भी नहीं रहा है। सोचो अगर एक ये बजाना के चाचे बुआ निगल जाना, ठीक है, चलिए सोचो आप खाना चबाते नहीं हो, निगल जाते हो। कभी कभी लोग पुराने दिनों में शर्त लगाते थे, 1 मिनट में 10 वड़ा पाव खा के दिखा, तो वो चबाते नहीं थे, निगल लेते थे। उल्टी का दबाया। सोचो आप कुछ खा रहे हो और आप निगल रहे हो, कुछ समय के बाद आप देखो आपको वोमिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप खाने को चबाओ तो क्या होगा? वो अंदर जाएगा, उसकी जूसेस बनेगी। कितनी बड़ी बात है ना, हमारा बदन 24 घंटे एक मिरेकल करता है। आप जो खाते हो वो ब्लड बन जाता है। एवरीडे एक मिरेकल होता है आपके साथ। सोचो आप जो खाते हो, चबाते हो, आपके अंदर जाता है, उससे जूसेस बनती हैं और आपको मसल्स मिलते हैं। अब आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं वचन को तोड़ तोड़ के कैसे खाया जाता है? एक होते हैं रिलीजियस ड्यूटी पूरी करने वाले लोग, इनको बाइबल 1 साल में पूरी करनी है, बस ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसको किसी ने ये बोल दिया है कि साल में मां भी पूरी कहती मां, किसी ने इनको बोल दिया है 1 साल में मैंने भी पूरी की है, तो इनको 1 साल में बाइबल पूरी करनी है खाली। लेकिन एक ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पर वो समझना चाहते हैं यीशु उनके जीवन के विषय में क्या बात करता है। एक दिन आप उठे और आप सोचो आपने बाइबल ओपन की और आपके सामने एक वचन आया, इसमें लिखा था, धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब आप इस पूरे पैसेज में देखो क्या क्या चीजें हैं। मन का दीन, स्वर्ग का राजा उनका। सबसे पहले मन का दीन, मन मतलब विचार, उसमें दीन मतलब खुदा चाहता है मैं अपने विचारों में शून्य बनूं। क्या मैं हूं? बिल्कुल भी नहीं हूं। जब लोग मुझसे बुरा बर्ताव करते हैं तो मैं सोचता हूं मेरे से कैसे किया, मतलब मैं अपने आप में कुछ हूं। अच्छा, इसी वजह से मैं प्रभु के राज्य में नहीं आ पाया हूं, कलीसिया जा पाया हूं, राज्य में नहीं आया हूं। देखो एक कलाम कैसे टूट रहा है आपके अंदर, और अब ये आपके अंदर जाएगा। जितना मेडिटेट करोगे उतने टुकड़े छोटे छोटे होंगे, जितने टुकड़े छोटे छोटे होंगे उतना डाइजेशन होगा और ताकत मिलेगी। इसलिए लिखा गया है, इमाउस के मार्ग पे जब चेले उसके साथ जा रहे थे, लिखा है वो हमारे साथ चला, और उसके बाद लिखा है रोटी तोड़ते ही हमने उसे पहचान लिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर बाइबल, ये प्रिंटेड बाइबल जो हमारे पास है, जब आप इसे खोलते हैं बंद करने के बाद भी क्या ये आपके मन में खुली हुई रहती है? क्या आप इसके बारे में सोचते रहते हैं? क्यों ऐसा लिखा गया है कि वो एक पेड़ है? बाइबल पेड़ किसको दर्शाती है? किसको दर्शाती है? एक व्यक्ति था, वो अंधा था, प्रभु ने उसकी आंखें खोली तो उसने क्या देखा? बोलता है मुझे पेड़ दिखते हैं। यीशु ने क्या कहा? बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं लाता। आपको पता है पेड़ किसको दर्शाती है बाइबल? मनुष्य को। लिखा है पेड़, उसकी जड़ें पानी में है और वो फलता है। मैंने कहा प्रभु ये कौन सा पेड़ है? उसके पहले पढ़िए, वहां लिखा है वह जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। मतलब ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं समझिए हमारे नगर में, जहां पर प्रभु का वचन नहीं बोलते हैं, लेकिन सिर्फ जो लोग पाप में गिरे हैं उनकी मजाक उड़ाई जाती है। बाइबल बताती है उस संगतियों से ये नफरत करते हैं। दूसरी बात वहां पर लिखी है, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता। सोचो आपका एक ओल्ड फ्रेंड आपको बोलता है चल तू कुछ गलत मत करना, तू सिर्फ मेरे साथ चल। आपको पता है आज आप रोक लोगे पर कल आप उसकी तरफ बन जाओगे। सच्ची कहता हूं। मुझे एक विश्वासी भाई मिला, बॉम्बे में रहता है। बोलता है ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करो। तो मैंने उसको बोला किस चीज के लिए?
हिस्से में हुक्का पीता हूं। मैंने बोला हुक्का? बोला हाँ, मेरे को भी आदत लग गई है। तो मैंने उससे पूछा तेरी फ्रेंड सर्किल क्या है? तो उसने मुझे बोला यार मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ जाता था, लेकिन अभी मैं पीने लगा हूं। आज आप सोच रहे हो कि आप सेफ हो, पर जरूरी नहीं है कि कल भी आप सेफ रहोगे। कितना रोकोगे आखिर? क्या आपके पास इतनी ताकत है कि हर बार आप बुराई को ना कह पाओ? जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, उसके बाद आप पढ़िए, लिखा है परंतु वह यहोवा की व्यवस्था को मनन करता रहता है और उससे प्रसन्न होता है, और वह एक ऐसे पेड़ की तरह है जिसकी डालियां, जिसकी जड़ें पानी में है और वो अपनी ऋतुओं में फलता है। यू नो आपकी लाइफ हरी भरी क्यों है? बिकॉज आप परमेश्वर के वचन को तोड़ तोड़ के पढ़ते हो, ये रीजन है। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आप मसीह में होंगे पर मसीह आप में नहीं दिखाई देगा, सूखे हुए रहेंगे। वर्शिप चलेगी ना, आपको यॉर्निंग्स आएंगी, जल्दी बढ़कर वचन की ओर चल। आज बहुतों को वर्शिप बोर करती है। क्यों? हम तो प्रभु से प्रेम करने की कोशिश करते हैं। आपको क्यों पसंद नहीं आती है? क्योंकि आप सूखे हुए हो। क्यों सूखे हुए हो? क्योंकि आपने कुछ चीजों को प्रथम स्थान ही नहीं दिया है। कितने लोग हैं यहां पर, सच बताइए, वर्शिप में एंजॉय करते हैं? मैं तो करता हूं, बहुत करता हूं, बहुत मजा आता है मुझे। पर अगर आपको मजा नहीं आता, क्यों नहीं आता? रीजन क्या है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है तू ये करता है, तू वो करता है, तू एवेंजलिज्म करता है, तू प्रॉफिट, ये लास्ट से प्रभु उसको कहता है फिर भी तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आप बिलीव कर सकते हो, एक आदमी मिनिस्ट्री कर रहा है पर उसको प्रभु से कोई प्रेम नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, उस बहन ने चंगाई पाने से पहले, आपको पता है, हम होल डे, मैं आखिरी बात बता रहा हूं, उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे। मैं आपको सच कहता हूं, जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सिर्फ यीशु के चमत्कारों को ही नहीं, देखो कि उसके आसपास जो लोग थे वो क्या कर रहे थे। आज मैंने इस बात पे जोर नहीं दिया कि यीशु ने कैसे उसको चंगा किया बगैर देखे, पर मैंने आपको जोर क्या दिया कि अपनी चंगाई को पाने के पहले उसने क्या कहा था। हर चीज जो आप उम्मीद करते हो कल देखने की, आज उसे अंगीकार करो। मैं प्रतिदिन सुबह उठ के ऐसा कहता हूं, खुदा तेरा कलाम कहता है कि तू अंतिम समय में अपने लोगों पर अपना आत्मा उंडेलेगा। आज मेरे लिए वो दिन है जब मैं आज आपकी परिपूर्णता को देखूंगा अपने अंदर। मैं प्रतिदिन ये कन्फेस करता हूं और ट्रस्ट कीजिए मुझ पर, मैं एवरी डे उसमें बढ़ता भी जाता हूं। अपनी आशा को अंगीकार करो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। क्या देखना चाहते हो? आप सोचो, कुछ तो आपके अंदर होगा जो आप देखना चाहते हो। सिर्फ दुआ नहीं, कन्फेस करो उसको। वो लेडी को देखो, वो जब जा रही थी, वो ये नहीं, मुझे तो लगता है अगर वो ये नहीं सोचती, अगर वो नहीं बोलती ना, तो दूर से उसे देखती, किधर से जाऊं, किसी और को बोलती, चांस नहीं है ना आज, कल वापस आएंगे ये, चलो मैं कल ही आती हूं। फिर वो ऐसी नहीं थी, वो निकली थी बस, आज तो जाना ही है उधर। अगर वो ये नहीं बोलती ना, तो वो हमारी तरह प्रभु में रहकर भी एक हारी हुई जिंदगी रहती, जिससे लोग आज विचारों में बांध के रहते हैं, ये चीज तो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूं ब्रदर, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मेरी लाइफस्टाइल बन गई है। ओके, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए हो। वो किसी को नहीं देख रही थी, वो बोल रही थी नहीं बस मुझे वहां पहुंचना है। और जैसे उसने यीशु के गारमेंट्स को टच किया, लिखा है वो चंगी हो गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, न सिर्फ चंगी हुई, उसने उसके बाद एक ऐसी महान आशीष पाई है, मैं समझता हूं आज कलीसिया की वैल्यू तक नहीं करती। यीशु फिरा और कहा किसने मुझे छुआ, और वो सामने आई, और जानते हो यीशु ने से क्या कहा? बेटी।
कितने लोगों को ये पसंद है यीशु आपको बेटी कहे, यीशु आपको बेटा कहे। अरे क्या लेने गई थी, क्या लेकर आई। मैं समझता हूं मरते दम तक उसे ये बात याद होगी कि एक दिन खुदा मेरे नगर में आके मुझे बेटी कह के गया था। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसनों को उससे संतान होने का अधिकार दिया। आज लोग इतना खुश होते हैं जब आप उनको बोलो पास्टर बनोगे, आप प्रीचर बनोगे, आप प्रॉफिट बनोगे, आप वर्शिपर बनोगे। कितने लोग बोलते हैं ब्रदर इन सब बातों को छोड़ो, मैं सबसे पहले उसका बेटा उसकी बेटी बनना चाहती हूं। यस, इससे बड़ा कोई टाइटल ही नहीं है कि खुदा आपको कहे। क्या कहती है बाइबल? वो मेरे बेटे और मेरी बेटियां कहलाएंगी, मैं उनमें रहूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। पुराने नियम में किसी को नहीं मिला था भाई। पुराने नियम में जितने भी लोग थे वो सब उसके नौकर की तरह थे, जो उनको बोला जाता था वो करते थे। पर ये प्रिविलेज हमें मिला है कि खुदा ने हम पर रिवील किया है, वी आर सन्स एंड डॉटर्स, हम बेटे बेटियां हैं। और याद रखना, आप कैसे भी क्यों ना हो, चाहे हो सकता है कि इन दिनों में आप बहुत गलत जिंदगी जी रहे हो और आप चाहते हो खुदा मैं निकलना चाहता हूं, लेकिन कुछ चीजें चकमक की तरह चिपक गई है। मैं फिर भी कहता हूं, फिर भी तुम उसके बेटे हो, फिर भी तुम उसकी बेटी हो। वो तुमसे प्रेम करता है। और ये मेरी भविष्यवाणी है यीशु के नाम में, एक दिन वो तुम्हें ताकतवर और तुम्हें स्थिर भी करेगा। वो तुम्हें स्थिर करेगा और वो तुम्हारे पैरों को हिरनी के समान बनाएगा। भले ही आज रियलिटी कुछ और दिख रही है, कन्फेस करो, खुदा मैं निकलूंगा इन बातों से, और तुम निकलोगे। अपने छुटकारे की घोषणा करो। आज बोलिए मेरे पीछे प्रभु, भले ही आज मैं कुछ और हूं, पर मैं घोषणा करता हूं मैं वो बनूंगा जो आप मुझे बनाएंगे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। Come on, give a big hand for the Lord. जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। प्रभु रोके रहेंगे, लेकिन फिर बोलें क्या? वचन, वर्ड।